नॉन एससीएस को आईएएस में चयन करने के मामले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने पर आगामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग को लेकर नॉन एससीएस अधिकारी सुंदर दहिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के वकील राजेश गर्ग ने बताया कि संविधान के आर्टिकल 246 के तहत कोई भी राज्य सरकार ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने दायर की गई अपनी याचिका में क्या मांग की है और अब इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग से। नॉन एससीएस को आईएएस में चयन करने के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इनसे जानते हैं। जी गर्ग साहब, देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस मामले को हमने इनिशियली सबसे पहले चुनौती दी थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने, जिसे हम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी बोलते हैं। तो ये वहाँ पर जो बहस हुई थी वो हरियाणा सरकार, एचपीएससी और हमारे पक्ष के बीच में हुई थी। वहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया और यूपीएससी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था आर्ग्यूमेंट्स में, लेकिन उनकी एब्सेंस में ही ट्राइब्यूनल ने फैसला ये दिया था कि ये जो अधिसूचना है 9 जून की, जिसे हमने चुनौती दी है, ये कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर वैध है और इसको अपहोल्ड किया गया था। हालांकि इसमें हमने ये बहस की थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या हरियाणा स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है संविधान या आईएएस एक्ट के तहत जहाँ पर वो ये इस तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकें। ट्राइब्यूनल ने उस समय इसमें 2 बातों पर हमारी पिटीशन को खारिज कर दिया था। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि ये वैध है, रूल्स और रेगुलेशंस पर रिलाय करके उन्होंने कहा कि जो पार्ट प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है वहाँ पर हरियाणा सरकार एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकती है। दूसरी एक बात जो ट्राइब्यूनल ने बोली थी, उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर बहुत सारे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं, अगर उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है हरियाणा सरकार। लेकिन जैसा कि हमने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इस फैसले को हमने ये बहस की कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स के बीच नहीं कंडक्ट हुआ, वो ऑलमोस्ट पूरे काडर के बीच ही कंडक्ट हो गया, जिसमें 332 कैंडिडेट थे। एज ए रिज़ल्ट जो ये शॉर्ट लिस्टिंग वाली बात जो हरियाणा सरकार ने कोर्ट में की या जो ट्राइब्यूनल में की, वो बात गलत साबित होती है। इस लिस्ट में जो कि 332 कैंडिडेट्स की लिस्ट थी, इसमें वो कैंडिडेट्स भी थे जिनकी ACRs मिसिंग हैं, जो क्रिमिनली चार्जशीटेड हैं या जिन पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं। अब हमारी इन 2 दलीलों को, इन मुद्दों पर 2 दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट प्राइमा फेशियाई इज़ सेटिस्फाइड दैट इट इज़ ए वैलिड केस और उन्होंने फर्दर प्रोसेस ऑन द आईएएस सिलेक्शन पर रोक लगा दी है। हालांकि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने तब तक के लिए रोक लगा दी है। गर्ग साहब, आपको हाई कोर्ट का क्यों दरवाज़ा खटकाना पड़ा? क्योंकि आप इससे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गए थे और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने क्या ऐसा फैसला दे दिया जिसके चलते आपको हाई कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, 2 मुद्दे तो जैसे मैंने आपको अभी बताए हैं कि एक तो तकरीबन पूरे काडर की टेस्ट नहीं कंडक्ट हो सकती, ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स के बीच में टेस्ट होना चाहिए, वो भी अगर इतना ज़्यादा नंबर हो कि वैकेंसीज़ के हिसाब से उन्हें शॉर्टलिस्ट करना मुश्किल हो। पहला बात तो ये है। बिसाइड्स द फैक्ट कि जो हमने उसकी संवैधानिकता जो है उस अधिसूचना की, उसको हमने चुनौती दी है कि ये संविधान के दायरे में नहीं आती, उन हरियाणा सरकार के इख्तियार में नहीं आती। एक तीसरी बात जो हमने इसमें ये कही है कि यूनियन ऑफ इंडिया और यूपीएससी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में इस बहस में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उनकी इस मामले में चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि जो हमारी पिटीशन दायर की गई थी ट्राइब्यूनल में और अब जो हाई कोर्ट में है, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड पॉइंट्स हैं। एक्ट और रूल्स के तहत ये सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया ही बता सकती है कि सभी राज्यों को जो हिंदुस्तान में हैं उन पर क्या एक ही यूनिफॉर्म रूल लागू होगा या हर एक राज्य अपनी अपनी तरीके से इस रूल को इंटरप्रेट या लागू कर सकता है। गर्ग साहब, याचिकाकर्ता ने अदालत से क्या मांग की है? देखिए, उसकी मांग तो यही है कि ये नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए,
एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही प्रोसेस से आईएएस सिलेक्शन होनी चाहिए जो पिछले 23 साल से सभी राज्य हिंदुस्तान में फॉलो करते आ रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक यूनियन गवर्नमेंट इस बात को फाइन ट्यून या डिफाइन नहीं करती। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इन्होंने कहा है कि नॉन एससीएस को आईएएस में चयन करने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने इस मामले में अगली कार्रवाई तक रोक लगा दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।